हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे प्राइस एट पीक। मतलब ऊंचाइयों पे, आसमानों पे जब प्राइस होता है तो समझे रिस्क टेक्निक। मतलब रिस्क की क्या टेक्निक वहां पे लगाई जाए, क्या एंट्री करना यानी कि स्टॉक को खरीदना वहां पे अच्छा रहेगा। अगर अच्छा है तो रिस्क किस हिसाब से मैनेज किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। प्राइस एट पीक, अंडरस्टैंड द रिस्क टेक्निक। थोड़ा राइम कर रहा है ना, थोड़ा नई चीज मैं कहूंगा, पीक एंड टेक्निक। तो चलिए समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जी हाँ, सीधे सीधे एग्जाम्पल लेंगे एल्बर्ट डेविड का। छोटा सा स्टॉक है और जो कि एपीआई सेगमेंट का स्टॉक है, फार्मा एपीआई का मेजरली। आप देख रहे हो कि 715, आज 729 के अराउंड का प्राइस इसका गया था। 400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। उधार कंपनी के ऊपर है नहीं। प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, पी रेशियो देखिए बढ़िया। मतलब कंपनी 715 का अगर प्राइस है तो 63 रुपये कमा के आपको दे रही है इस प्राइस के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन ये स्टॉक हमारी रडार में क्यों आया, आज इसका वीडियो क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्यों हम प्राइस एट पीक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइस सेक्शन की जो सीरीज है, लर्निंग वाली सीरीज है, वो आपके सामने है। वो ये रेडी है, ये देखिए एक एक करके। तो वीकेंड पे जब भी आपको टाइम मिलता है, मैं कहूँगा इसको देखना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें बहुत ही लेमन वाली भाषा में आपको समझा रखा है, बेसिक चीज़ें। और उसके ऊपर देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से छोटी छोटी वीडियोज में चीज़ें बता रखी हैं, और उनको देखिए, समझिए, और मैं कहूँगा प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए हमारे पास, अब मैं आपके सामने सीधे एल्बर्ट डेविड ओपन करता हूँ। एल्बर्ट डेविड का ये वीकली चार्ट है, वो मंथली चार्ट है, और राइट साइड में यहाँ पे आवरली चार्ट है। अब इसके वीकली चार्ट को देख सकते हो आप। ये वीकली चार्ट को अगर आप यहाँ पे देखते हो तो जैसे कि मैं बार बार आपको कहता हूँ कि प्राइस एट पीक तो भाई तो रिस्क और ज्यादा हो जाता है। तो अब इसी को अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो जिस तरीके से ये स्टॉक जो है बेहतरीन तरीके से कंसोलिडेशन इन लेवल्स पे दे रहा था, देख रहे हो इस पार्ट को, ये लेवल 600 के अराउंड के लेवल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। और ऊपर से देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो लास्ट वीडियो हमने क्रिएट किया था आपके लिए, और उस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से चर्चा की गई थी 200 एसएमए के इर्द गिर्द के सपोर्ट की वीकली चार्ट पे। तो आप देखिए ये वो कहानी है। और उसी तरीके से यहाँ पे प्राइस देखिए रैली बनती है, कंसोलिडेशन आता है, और फिर आपको वीकली चार्ट पे ये रैली देखने को मिलती है। ये स्टॉक, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं क्यों ये स्टॉक आपके सामने लाया था, वो उसका कारण है ये टारगेट जोन। ये टारगेट जोन सबसे पहला टारगेट जोन है। क्यों? ऑल टाइम हाई का नियर है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल होगी। अब आप सोचोगे यार इतने यहाँ पे अगर हम खरीदारी करते हैं तो कितना बढ़िया ये मौका है, क्योंकि इस मौके को अगर देखोगे तो डेली चार्ट पे जाके देखिए। जब डेली चार्ट पे इस मौके को समझने की कोशिश आप करोगे तो देखिए बिल्कुल साइकिल पॉजिटिव स्टार्ट हो रही है। और 200 एसएमए जो डेली पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, उसी तरीके से वीकली पे भी आपको देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये बॉक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स में कहूंगा, जो कि 570 से 610 का ये बॉक्स है। यहाँ पे कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी आप आराम से ग्रैब यहाँ पे कर सकते हो। देखिए ये क्या होती है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। इस बॉक्स के अंदर अगर आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करते हो तो आपका ये रिस्क है। तो ये तो होती है सबसे सेफ एंट्री, सबसे सेफ, सबसे लो रिस्क वाली अपॉर्चुनिटी। अगर मैं कहूँ इसके सक्सेस के रेट ज्यादा हैं, लेकिन रिस्क के रेट देखिए रिस्क और कम है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ही क्लोज टू द मूविंग एवरेज है। आप देख रहे हो ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे कैसी चीजें चल रही है। और अब इस जोन को देखिए, जो कि 700 से लेके 730-40 का ये जोन है, ये है टारगेट का पहला टारगेट का प्रॉफिट बुकिंग का ये जोन, या कंसोलिडेशन करेक्शन का ये जोन। लेकिन जब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, अभी आप देखिए, अब बहुत सारे स्टॉक्स में अभी आप देखोगे जो आसमानों पे पहुंच चुके हैं, उनमें प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। तो बड़ी फॉल आपको देखने को मिल सकते हैं। और आप देख भी रहे होंगे अभी पिछले कोई 2-4 दिनों में कई स्टॉक्स ने इस तरीके से जो आसमानों पे पहुंच गए थे, फॉल भी दिखाए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, इसको आप रिलेट करने की कोशिश करना। ये सिचुएशन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ ब्रेकआउट का सोच के, कहीं पे भी इन लेवल पे एंट्री लेता हूँ, तो मेरे पास जो स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ पे होगा, जरा सोचिए। यहाँ पे अगर मैं एंट्री लेता हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं इस स्टॉक में एंट्री ले रहा हूँ 600 के लेवल पे, और मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे 560 का, 40 पॉइंट का मेरा रिस्क मुझे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि मेरा इमीडिएट रिस्क, अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ 600 पे, ये स्टॉप लॉस है, या फिर ये स्टॉप लॉस है, ये स्विंग लॉस मेरे स्टॉप लॉसेस है, मुझे दिख रहे हैं क्लियरली। और मैं अभी क्लोज टू द मूविंग एवरेज हूँ, तो एक सेफ एंट्री का जोन भी मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर मैं एंट्री लेता हूँ यहाँ पे, तो रिस्क कहाँ पे है? तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब भी
जब भी अगर आप थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम को प्ले करते हो, मंथली, वीकली, डेली, आवरली, तो ये समझें, ये समझना आपका जरूरी है कि भाई आपका रिस्क कितना है। तो अगर मैं इस मंथली को फिर मैं आवरली में कन्वर्ट करके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, तो आप खुद देखिए, आपने बाकी टाइम फ्रेम तो देखे ही देखे, तो यहाँ पे सिचुएशन देखिए, आवरली पे भी हम जो काफी दूर निकलते जा रहे हैं 200 SMA से। तो ऐसे मौके अगर मैं यहाँ पे एंट्री, आप कहोगे कि इतनी दूर है 727 पे जा रहे हैं, तो आवरली के बेसिस पे जो स्विंग लो है वो 660 का एंट्री है, काफी दूर है। अगर फिर भी आप आवरली पे जाके यहाँ पे 680 पे एंट्री लेते हो, तो आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस आवरली के बेसिस पे 30 पॉइंट का है। अगर यहाँ पे एंट्री लेते हो कहीं पे 636 पे, तो आपको पता है कि स्टॉप लॉस आपका 610 पे है, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका है। अगर यहाँ पे एंट्री लेते हो क्लोज टू द मूविंग एवरेज 605 पे, तो आपको पता है आपका डीप स्टॉप लॉस का है 580 के अराउंड अवेलेबल है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट, तो दूरी बढ़ती रहती है तो रिस्क बढ़ता रहता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब भी आपको बड़े टाइम फ्रेम वाइज ये दूर निकल जाए, तो फिर अब जो है उसको रहने दें, अब उसको रहने दें। अगर अपॉर्चुनिटी दिख रही है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आवरली पे एटलीस्ट 200 SMA के पास हो, कहीं ना कहीं किसी टाइम फ्रेम पे वो 200 SMA की थोड़ा क्लोज हो। तो जब क्लोज होता है किसी टाइम फ्रेम पे 200 SMA के, तो ऐसा लगता है कि हाँ वहाँ पे साइकिल स्टार्ट हो रही है, वो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी, एंट्री का मौका है। या फिर मैं कहूँगा अपना जो लॉट का साइज है, यानी कि मैं कहूँगा कि पोजीशन का साइज है, उसको आपको बढ़ाने का अपॉर्चुनिटी है, मौका है। तो ये सिचुएशन, बट यहाँ पे जब आप एंट्री लेते हो जहाँ पे टारगेट का होता है, यानी कि आप इस स्टॉक को देखिए, ये स्टॉक हम आपके सामने लेके आए थे, ये देख रहे हो क्लियरली, ये 660 का प्राइस है, तब भी आपके सामने आया था। उससे पहले आपके सामने कब आया था, देखिए 610 का प्राइस था। जब ये कंसोलिडेशन लेके एक बढ़िया मौका दे रहा है, और ज़्यादा पुराना ये वीडियो नहीं है, आप देख सकते हो, ये है ऑलमोस्ट जून 12 का, यानी कि आज से ठीक 1 सवा महीने पहले का वीडियो है आपके सामने एल्बर्ट डेविड का, ये देख सकते हो आप क्लियरली, जून 12, यानी कि जून 12, ये देख सकते हो क्लियरली, इसी टाइम का 600 के आसपास का प्राइस का देखिए करेक्शन, उसके बाद रैली आपके सामने एल्बर्ट डेविड की आपको देखने को मिली। तो इसका मतलब अब रिस्क टेक्निक, जब प्राइस पीक पे है तो क्या करना है हमको, या तो हम इसको अवॉइड करेंगे, या एंट्री लेनी है अगर हमको फ्रेश, तो हम इंतजार करेंगे उसका, एटलीस्ट कम से कम वो आवरली पे साइकिल स्टार्ट करे। लेकिन अगर आप आवरली से छोटे टाइम फ्रेम के साइकिल्स पे चले जाते हैं, तो फिर तो आप बहुत ही शॉर्ट टर्म में चले गए, 15 मिनट की साइकिल, 5 मिनट की साइकिल, वो बहुत ही शॉर्ट टर्म की है उनकी साइकिल्स। लेकिन जब बड़ी साइकिल्स को प्ले करना है, तो आवरली हो, डेली की साइकिल हो, वीकली पे हम कहते हैं बिल्कुल बेस को समझे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और इसी तरीके से जैसा हमने अभी हैप्पीएस्ट माइंड को आप देख सकते हो, HPL इलेक्ट्रिक को देखिए, कहाँ 90-95 साइकिल स्टार्ट हुई, क्लोज टू द मूविंग एवरेज की एंट्री है। इसी तरीके से IST को देख सकते हो आप, क्लोज टू द मूविंग एवरेज 400-500 के लेवल पे। इसी तरीके से DB कॉप को देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे 118, क्लोज टू द मूविंग एवरेज की एंट्री। इसी तरीके से जिंदल सॉ को देख सकते हो, देखिए 90 के आसपास, क्लोज टू द मूविंग एवरेज की एंट्री डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं लर्निंग पर्सपेक्टिव से। तो जब भी प्राइस एट द पीक आपको देखने को मिले, तो समझे रिस्क टेक्निक समझे। और मैं कहूंगा अगर बहुत दूर है तो फिर अवॉइड करना ही बहुत बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट है अपने आप में। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।